बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। जहां एक तरफ सत्ता पक्ष यानी एनडीए अपनी जीत का दावा कर रहा है, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि इस बार नीतीश कुमार की विदाई तय है। लगातार इस चुनाव में सभी पार्टियां जीत के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं, लेकिन सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश कुमार ने इस बार विधानसभा चुनाव से पहले ताबड़तोड़ घोषणाएं की हैं। बड़ी बात यह है कि बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद से नीतीश कुमार ने कभी इस तरह की फ्री पैटर्न वाली जो घोषणाएं नहीं की और इस पैटर्न को फॉलो नहीं किया है। लेकिन इस बार जो घोषणाएं की गई उसमें कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं हैं और बिहार की जनता को आखिर क्या कुछ मिलने वाला है इन घोषणाओं से, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले जो घोषणाएं की गई हैं उसमें है नाम मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का। इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है, जिससे वो अपना रोजगार शुरू कर सके। इसमें पहली किश्त 10,000 रुपए की होगी, जिसके 6 महीने बाद रोजगार की समीक्षा की जाएगी और अगर वो बेहतर स्थिति में मिलता है तो उसके बाद 2 लाख रुपए की और सहायता इसमें की जाएगी। बड़ी बात यह है कि इस योजना के लिए अभी से 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं की तरफ से आवेदन किया जा चुका है और उन्हें तकरीबन पहली किश्त भी जारी की जा चुकी है। इसके साथ ही महिलाओं, दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए पेंशन में वृद्धि की भी घोषणा की गई है। दरअसल अभी तक ये पेंशन 400 रुपए हुआ करती थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है और बढ़ाकर कर दिया गया है 1100 रुपए, जिसके जरिए महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों को साधने की कोशिश यहां पर की गई है। इसके अलावा नीतीश कुमार ने इस बार घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का भी ऐलान किया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा पूर्व में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से किया गया था। इसके जरिए गरीब और मध्यम वर्ग को साधने की कोशिश बताई जा रही है और एक उम्मीद भी यह है कि दिल्ली के अंदर जहां पर बिहार के बड़ी संख्या में वोटर्स रहते हैं, कुछ उसका असर भी बिहार में पड़ेगा। इसके अलावा आशा, आंगनबाड़ी, ममता, रसोइयों, विकास मित्र, शिक्षा सेवक और स्कीम वर्कर्स की जो मानदेय हैं उन्हें भी बढ़ा दिया गया है और इसमें इजाफा किया गया है, जिसे चुनाव के लिहाज से उठाया गया कदम बताया जा रहा है। दरअसल बिहार में सभी स्कीम वर्कर्स की अगर संख्या की बात करें तो तकरीबन 4.5 लाख यहां पर बताई जाती है और यह बताया जा रहा है कि इससे इन सभी को फायदा होगा और इन्हें साधने की एक कोशिश इस योजना के जरिए की गई है। इसके अलावा बेरोजगारों के लिए भी योजना का ऐलान किया गया है। दरअसल बेरोजगारों को अब 1,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना ये बिहार सरकार की एक प्रमुख योजना रही है, जिसे 2016 में शुरू किया गया था। मूल रूप से ये 12वीं पास बेरोजगार युवाओं के लिए थी, लेकिन सितंबर 2025 में इसका विस्तार कर दिया गया और ग्रेजुएट युवाओं को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। योजना के तहत जो पात्र बेरोजगार ग्रेजुएट्स होंगे उन्हें नौकरी की तलाश के दौरान या कौशल प्रशिक्षण के दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक के लिए हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा जो सहायता योजनाएं ऐलान की गई हैं उसमें नए रजिस्टर्ड वकीलों को भी 5,000 रुपए हर महीने देने का ऐलान किया गया है, जिससे कि नए वकीलों को मदद इसके जरिए आर्थिक तौर पर पहुंचाया जा सके। इसके साथ ही स्टूडेंट्स को भी इस बार साधने की कोशिश की गई है। दरअसल स्टूडेंट्स को क्रेडिट कार्ड योजना के तहत मिलने वाला जो कर्ज है अब वो ब्याज मुक्त कर दिया गया है। इसका ऐलान भी किया गया है, जिसके जरिए कहा जा रहा है कि लाखों स्टूडेंट्स को इस योजना का फायदा होगा। इसके साथ ही एक बड़ा ऐलान राज्य की सभी परीक्षाओं को लेकर भी किया गया है, जिसके तहत सभी प्रारंभिक परीक्षा में ही जो 100 रुपए का शुल्क है वो छात्रों को देना होगा और इसके बाद जो मुख्य परीक्षा होगी, अमूमन जो पहली परीक्षा होती है प्रारंभिक परीक्षा और उसके अलावा मुख्य परीक्षा होती है, दोनों में शुल्क अलग अलग होता है, उसे अब नहीं देना होगा। मुख्य परीक्षा में किसी भी तरीके का शुल्क जो है वो छात्रों को अदा नहीं करना होगा। और अंत में वरिष्ठ और आर्थिक रूप से जो कमजोर कलाकार हैं उन्हें भी जो है वो लाभ देने की कोशिश की गई है। उन्हें 3,000 रुपए की जो पेंशन है उसकी व्यवस्था की जो घोषणा है वो भी सरकार की तरफ से की गई है। और बड़ी बात यह है कि ये सभी कुछ जो है विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद किया गया है। तारीखों का ऐलान हो चुका है, आचार संहिता लग चुकी है, लेकिन नीतीश कुमार जिन्हें सुशासन बाबू कहा जाता है, ये कहा गया आज तक कि वो इस तरीके की फ्रीबीज का जो फॉर्मूला है वो नहीं आजमाते हैं। लेकिन अपने पूरे शासनकाल में जो 20 साल के
मुख्यमंत्री के तौर पर वो रहे हैं, उसके बाद जो इस बार परिवर्तन उनकी घोषणाओं में देखने को मिला है फ्रीबीज वाला, क्या वो बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर असर डालेगा और ये क्या बिहार की राजनीति के लिए बेहतर है या वहां की जनता के लिए बेहतर है या फिर नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए अमरउजाला.com के साथ। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।